फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा अपकमिंग फिल्म मॉम के बारे में। जी हाँ, इसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग लगा है। मैंने इस तरह का ट्रेलर आई थिंक नहीं देखा। इसके पहले टीजर आया था तो वो भी बहुत अच्छा था और आपको धीरे धीरे सीन्स दिखाता हूँ आखिर क्या इस फिल्म में आप देख सकते हो ट्रेलर के द्वारा। 2 मिनट 5 सेकेंड का ये ट्रेलर है। श्रीदेवी का बैक साइड का सीन दिखाते हैं। फिर श्रीदेवी एक जगह देखती है तो उसके बाद श्रीदेवी आई थिंक सपनों में खो जाती है। श्रीदेवी उसकी बच्ची का उनकी बच्ची रहती है फिल्म में, जिसका नाम है मारिया। फिल्म में मारिया का रोल निभा रही है ये। तो श्रीदेवी की बच्ची रहती है और कहीं ना कहीं इसके बच्ची के इर्द गिर्द स्टोरी रहती है जो बहुत ही अपनी धुन में मस्त रहती है। और श्रीदेवी अक्सर कोशिश करती है कि वो उसकी बच्ची से अपने जो रिलेशन है वो माँ बेटी का वो एक स्ट्रॉन्ग रखे, लेकिन उसकी बच्ची कहीं ना कहीं अपनी धुन में रहती है, लाइफ जीती है। ये देख सकते हैं आप। ये हस्बैंड का रोल प्ले करे श्रीदेवी के और आई थिंक उनकी छोटी भी बेटी है, मतलब 2 लड़कियां हैं इस फिल्म में। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल बहुत ही अभी तक आपको सिंपल लगेगा ट्रेलर, लेकिन धीरे धीरे आपको ट्रेलर में अनोखी चीज नजर आएगी, क्योंकि 1 मिनट होते ही ट्रेलर में ऐसी चीज नजर आ जाती है जिसको देख के आप तो क्या बस पूरी दुनिया शॉक हो जाएगी, क्योंकि मैं तो शॉक हो गया। ये एक सीन है जहाँ पे उनकी बच्ची कहती है मारिया अपने पिताजी को कि आप बहुत ही अच्छा हैंडसम दिख रहे पापा। तो उसके पिताजी बोलते हैं हैंडसम मैंने लास्ट टाइम जब दिखा था मुझे 40,000 का फटका लग गया था कि तुझे फोन खरीद के देना पड़ा था, तो पता नहीं इस बार क्या होगा। तो आप देख सकते थोड़ा थोड़ा आगे आगे सीन्स दिखाता हूँ मैं। श्रीदेवी का बैठ के खाना खा रहे हैं, ये वही सीन है जो मैं बोल रहा था आपको, 40,000 फटका लग गया तो हंसने लगती है उसकी बेटी। उसके बाद देख सकते हो पार्टी वगैरह होती है, एंजॉय करती है उसकी बेटी। बट कहीं ना कहीं श्रीदेवी समझाती है अपने हस्बैंड को कि उसको समझाने की नहीं, उसको समझने की जरूरत है, मतलब अपनी बच्ची को समझने की जरूरत है कि वो बच्ची हमारी क्या चाहती है। उसके बाद ये एक सीन है जहाँ पे पहली बार उसकी बच्ची रोते हुए नजर आई। अब क्या सीन हुआ होगा, क्या घटा हुआ उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको धीरे से अचानक अभी शौक लगने वाला है। मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाने वाला जो चीज़, वो चीज़ आप ध्यान से देखना, वो शॉकिंग चीज़ है। 1 मिनट जैसे ही होते हैं, 1 मिनट के बाद एक ऐसी चीज़ सामने आती है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। ये शायद आई थिंक चीज़ सामने आ गई। ये रहा, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी है भाई साहब। पहचान लीजिए शख्स को, वैसे तो नहीं पहचान में आते हैं। जैसे ये सीन आता है इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, हाँ जी ये देखिए लुक है, कोई नहीं पहचान सकता कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं इस सीन पर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मैं किसी की राख से उसकी कुंडली निकाल सकता हूँ। अब इतना खतरनाक, इतना सोचना, कितना सोच सकते हैं आप, मतलब किसी की राख से कुंडली निकाल सकता हूँ, किस तरह का लॉजिक लगा है, किस तरह का डायलॉग है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से डायलॉग लिखा है। उसके बाद इस फिल्म में ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपना नाम। इनका नाम है दया शंकर कपूर, इन्हें प्यार से डीके कह सकते हैं, ऐसा वो खुद कहते हैं, और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद फिल्म में पूरे ट्रेलर में एंट्री होती है। पहली बात तो 7 जुलाई को रिलीज होने जो मैं बताऊँ, एंट्री होती है जो हमारे बहुत ही चहेते एक्टर है अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना इस फिल्म में कहीं ना कहीं मदद करना चाहते हैं जो उनकी बेटी के साथ घटा होता है, यानी कि श्रीदेवी की बेटी के साथ कुछ शायद गड़बड़ हुआ रहता है, उस केस में मदद करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी थोड़ा शायद डबल तरह का रोल है उनका, नेगेटिव है, रोल क्या है कुछ क्लियर नहीं हुआ है, और यही एक चीज़ है। और कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं अक्षय खन्ना श्रीदेवी के मिलने आते हैं उनकी मदद करने के लिए। और तो ओवरऑल ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चाकू रखा है, चाकू पे श्रीदेवी का चेहरे की, श्रीदेवी की आंखें नजर आ रही है। ये बहुत अच्छा सीन लिया गया है। रवि उद्यावर जो उनकी पहली फिल्म है एज ए डायरेक्टर, ए.आर. रहमान का म्यूजिक है भाई, और क्या चाहिए। और ये एट द एंड का सीन है। और उसके बाद ये सीन में एक और बार आई थिंक इसके बाद वाले सीन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक और डायलॉग है। बार बार ये कहते हैं जय बोले शंकर सब ठीक कर देगा, तो जय बोले शंकर सब ठीक कर देगा। उसके बाद जब श्रीदेवी कहती है उन्हें कि भगवान हर जगह नहीं होता है, मतलब आप जय भोले शंकर कर दे, लेकिन भगवान हर जगह नहीं होता है। तो इस पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि इसलिए तो उसने माँ बनाई है, यानी कि इसलिए तो उसने माँ बनाई है। तो ये डायलॉग आई थिंक मेरे दिल को छू गया और बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, यही डायलॉग है, इसलिए तो उसने माँ बनाई कहते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये सीन है एट द एंड, रवि उद्यावर की पहली डेब्यू फिल्म है तो बहुत बड़ा। और ये एट द एंड लास्ट में कहते हैं कि क्या डैडी को पता है कि मैं आपकी
बेटी नहीं हूँ। ये एट द एंड ऑफ द ट्रेलर एक ट्विस्ट देके गए डायरेक्टर मॉम फिल्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इसकी बेटी नहीं तो किसकी बेटी है। और स्टार्टिंग जब ट्रेलर होगा तो सबसे पहले आप चीज़ ये देखोगे कि गलत और बहुत ज़्यादा गलत में अगर आपको चुनना पड़े तो आप क्या चुनोगे। तो ये टीजर में भी एंड में था, ट्रेलर में भी स्टार्टिंग में है। तो कहीं ना कहीं श्रीदेवी का पास्ट उससे जुड़ा हुआ है, उनकी खुद की प्रॉब्लम शायद जुड़ी है। तो उनकी बेटी को जो तकलीफ हो रही है वो खुद का प्रॉब्लम से शायद होती होगी उनकी बेटी को तकलीफ, ऐसा कुछ लगा है ट्विस्ट। बहुत अनोखा ट्रेलर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है इस फिल्म में। बहुत सस्पेंस भरी फिल्म हो सकती है। आपको कैसे लगा है ट्रेलर, आप जरूर बताइए। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ट्रेलर को डाल देता हूँ। इसी तरह की न्यूज़ आपको आगे भी देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, टीजर की मैं रेटिंग के हिसाब से देना चाहूँ तो मैं 5 में से इसे 4 स्टार जरूर दे दूंगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।